नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय मानसून पढ़ाने चल रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले कहूँगा एक बार कि आपको जहाँ मेरा वीडियो चल रहा है नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पे आपको IAS PCS की तैयारी के लिए, IAS PCS तक की तैयारी के लिए सारे वीडियोस मिलेंगे मेरे मार्गदर्शन में, मेरे द्वारा और अन्य टीम द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय मानसून। जैसे आपको दिख रहा है कि मैंने मानसून के पढ़ाने के लिए मैपिंग, बेहतरीन तरीके से एक मैपिंग बनाई है, उसमें आपको सब चीज़ें दर्शाया गया है। ठीक है, मानसून जो होता है, मानसून दिखता नहीं है, इसलिए इसको समझने के लिए बहुत समझना इसको बहुत हार्ड पड़ जाता है। मानसून को समझने के लिए आपको दो फिनोमिना यानी दो महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझने पड़ेंगे। एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। दो बातों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब, उच्च दाब, ये वायु दाब की बात कर रहे हैं, वायु दाब, उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक अभी जलवायु का एक वीडियो मैंने डाला था जो स्क्रीन वाला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता कैसे है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर जब हाई होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी तापमान बढ़ेगा तो जो प्रेशर होगा वो घटेगा। ठीक है, जहां पे उच्च तापमान होगा वहां पे लो प्रेशर होगा, जहां पे तापमान उच्च होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, दाब कम होगा। जहां पे तापमान हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा, और जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां पे टेम्परेचर लो होगा, यानी लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, आप जानते हैं। यहां पे हमेशा हाई प्रेशर बनेगा, ऑल द टाइम हाई प्रेशर बनेगा। ठंडी में विकट हाई प्रेशर बनेगा, एकदम मतलब उच्च दाब का एकदम बहुत बेहतरीन दाब बनता है ठंडियों के लिए। लेकिन मैं अभी शुरुआत करूंगा जून जुलाई से। भारतीय मानसून की बात कर रहे हैं, मानसून मौसम कैसे बदल रहा है उसकी बातें मैं जून जुलाई की बात कर रहा हूं, इस टाइम को ध्यान रखिएगा। भारत में जो मानसून है, भारतीय मानसून जो भारत में मानसून आता है वह केरल के तट से ही स्टार्ट होता है। केरल के तट पर 1 जून को भारतीय मानसून टकराता है और भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। इसको मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, मानसून का आगमन कहते हैं, सॉरी, मानसून का आगमन कहते हैं। ठीक है, 1 जून को केरल के तट पर मानसून टकराता है। ये जो मैं ब्लू लाइन से बनाया हूं, ये आपको एग्जैक्टली डेट बता रहा है कि किस डेट पे कहां मानसून पड़ता है। 1 जून को भारतीय उपमहाद्वीप पर 1 जून को मानसून टकराता है। कौन सी मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम हवाएं इस पे टकराती हैं। और टकराने के पीछे रीजन क्या है? जून का महीना आता है, या यूं कहूं अप्रैल के बाद मई जून का समय आया। मई के बाद, मई और जून में यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप पर पाकिस्तान, राजस्थान, ये हरियाणा, पाकिस्तान, राजस्थान के इलाके में, ये वाला जहां पे मैं उंगली फेर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। क्यों टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है? आपको पता होगा कि जो स्थल होता है, स्थल की अपेक्षा, स्थल जो होता है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। स्थल जो होता है वह गर्म हो जाता है जून जुलाई के महीने में। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जून जुलाई के समय में ये रही कर्क रेखा। जून के समय में सूर्य जो होता है उत्तरायण होने लगता है और कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण इस जगह का स्थल इतना गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण यहां पे बन जाएगा हाई लो प्रेशर, बहुत विकट तरीके से लो प्रेशर बन जाएगा। ये लो प्रेशर इतना विकट होता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं को, आर्द्र हवाओं को अपनी तरफ खींचने लगता है, अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए खींचेगा। ठीक है, एक फिनोमिना आप समझ गए कि लो प्रेशर बनने के कारण हवाएं ऊपर जाएंगी। और एक होता है ITCZ, ITCZ यहां पे लिखा हूं, ITCZ। ITCZ क्या होता है? इसी को मानसून गर्त भी बोलते हैं, मानसून गर्त।
इसको बोलते हैं। ITCZ जो होता है इसको, इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन हिंदी में कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कन्वर्जिंग जोन यानी अभिसरण क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र होता है, ITCZ वह क्षेत्र होता है जहां पर हवाएं आकर मिलती हैं, जहां पर व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं और मिलने के बाद ये ऊपर उठती हैं, क्योंकि ये लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है। ये वही ITCZ है, वही ITCZ है जो मैप में आप पढ़े होंगे। ये भूमध्य रेखा पर बनता है, भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर बनता है हमेशा। यही है भूमध्य रेखा पर बनने वाला निम्न दाब क्षेत्र, जो कि निम्न दाब क्षेत्र इसी लो प्रेशर के कारण, इस वाले लो प्रेशर के कारण इस ITCZ का खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है। ITCZ का खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जाएगा। नॉर्थ की ओर जून के महीने में ITCZ की जो स्थिति होती है वो 22 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में हो जाती है, या यूं कहूं गंगा यमुना मैदान पे एकदम लंबवत हो जाता है, गंगा यमुना मैदान के समांतर हो जाता है। गंगा यमुना मैदान के ऊपर ये ITCZ यहां पे आ जाएगा, ITCZ आ जाएगा। ठीक है, ITCZ की खासियत है कि यहां पे व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं। अब देखिए ये जो भूमध्य रेखा वाली स्थिति है जिसको मैं ITCZ बोल रहा हूं, जब ये इधर आई, ध्यान दीजिएगा मैं दूसरे कलर से, रेड कलर से बना रहा हूं, छोटे मैप, छोटे गोलार्ध में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए ये वाली जब हवा, यहां वाली हवा ये पहुंच गई, ITCZ यहां पहुंच गई, ये रहा अपना प्यारा भारत महान। ठीक है, यहां पे जब भारत पे आई तो ITCZ की खासियत है कि यहां पर व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं। उत्तर की व्यापारिक हवाएं यहां पर मिलेंगी और दक्षिण की व्यापारिक हवाएं आकर मिलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध तक की हवाएं अब यहां पर ऊपर चढ़ के आने की कोशिश करेंगी, आएगी और यहां पे ITCZ पर मिलेंगी और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बल होता है, एक चीज होती है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल कहता है, कोरियोलिस बल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा बाईं ओर मुड़ जाती हैं। फिर से देखिए मैप बना रहा हूं, ये गोलार्ध बना रहा हूं। ये वाली हवा जब इधर चली गई ITCZ, ये रहा ITCZ, ये वाला ITCZ है। भारत में ITCZ का जमाव यही रहा, ये देखिए डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं, ये रहा ITCZ, ये ITCZ बैठ रहा है लाल कलर से जो बना है। ITCZ जब उत्तर भारत के मैदान पे आ रही है तो दक्षिण भारत की हवा, दक्षिणी तरफ की सागर की, हिंद महासागर की हवाएं अब इधर आएंगी, ITCZ पे मिलने के प्रयास करेंगी। उधर दक्षिण उत्तर से चीन और मंगोलिया साइड से आने वाली हवाएं भी यहां पे आने का प्रयास करेंगे। लेकिन तिब्बत की हाई प्रेशर और हिमालय की स्थिति के कारण, हिमालय की स्थिति के कारण ये हवाएं ITCZ तक नहीं आ पाती, ITCZ तक नहीं आ पाएंगी। अब क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब दक्षिण की हवाएं, हिंद महासागर की हवाएं उठ के आ रही हैं ITCZ के पास, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये देखिए ये पार किया भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को जैसे पार किया हवाओं ने, वो क्या हो गया, उनको दाहिनी तरफ मुड़ना होगा। ये हवाएं जो इधर जा रही थी, जो इधर जा रही थी, जब इधर आएंगी इस उत्तरी गोलार्ध में तो ये दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी। कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ इस तरह से होने के कारण व्हाइट बोर्ड पे आपको यहां शायद दिख रहा है, ऐसी हवाएं, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, हवाएं ऐसे जा रही थी, हवाएं ऐसे जा रही हैं, अब मुड़ रही हैं, ऐसे घूम के जाएंगी, घूम के आएंगी। वो बंगाल की खाड़ी की धारा और अरब सागर की धारा और बंगाल की खाड़ी धारा दो शाखाओं में बढ़ जाएंगी। शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए फिर से आप बैक करिए, मेरे वीडियो को पुश करिए इस जगह पे और बैक करिए, फिर से देखिए क्या मैंने बोला कि देखिए उत्तरी गोलार्ध में घुसते ही ये कोरियोलिस बल के कारण ये दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। कोरियोलिस बल के कारण ऐसे जा रही थी जो हवा, उधर जा रही थी, उत्तर पूर्वी हवा थी वो, अब इधर आने के बाद दक्षिण पश्चिम हवाएं बन गई। वही दक्षिण पश्चिम हवाएं होती हैं जो भारतीय मानसून में, भारतीय जलवायु में मानसून का निर्माण करती हैं।
पहली पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी बात, क्योंकि ये हिंद महासागर से आने वाली हवाएं हैं, इसलिए इसमें भारी मात्रा में आर्द्रता होती है, और आर्द्रता मतलब बादल, आर्द्रता होती है, बादल होते हैं, और वो जाएंगे, आगे जाएंगे, और जहां जाएंगे वहीं पे बारिश करेंगे। जहां पे उसको रोक लिया गया किसी के द्वारा, या जहां पे उस हवा का चढ़ाव ऊपर की तरफ होने लगा, जहां पे वो हवा ऊपर की ओर उठी, वहीं पे घनघोर वर्षा कर देगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पे देखिए डेट लिखा हूं, 1 जून को केरल के तट पे टकराएगी, 5 जून को कर्नाटक तट पे टकराएगी, और 10 जून को मुंबई तट पर वर्षा होती है। नॉर्मली एक एथेंटिक डेट देखा जाए तो, कि सुने होंगे कि इस साल मानसून लेट आ रहा है या जल्दी आ रहा है। इस डेट से पहले आएगा तो जल्दी बोलेंगे, इस डेट के बाद आता है तो लेट से बोलते हैं। मुंबई के तट पर 10 जून को टकराएगी, 15 जून को राजस्थान कठियावाड़ तट पे जाएगा, और 15 जुलाई तक पूरे भारत क्षेत्र में मानसून पूरी तरह वर्षा होने लगती है। चलिए, अब मैं बातें करता हूं। अब देखिए, ये फिर से यहीं पे आते हैं, जो हवाएं मुड़ के जा रही थी। ये पड़ता है तमिलनाडु, और यहां पे पड़ता है पश्चिमी घाट का पर्वत, इलायची, कार्डमम, यही तो है। इलायची, कार्डमम, पता नहीं कौन कौन से हैं, ये आपको बताएंगे अगली क्लास में, जब मैं यहाँ पे पर्वत पश्चिमी घाट बताऊंगा। तो अब ये हवा जो मानसून है, अब यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ जो यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें लिख के मैं बता सकूंगा बेहतरीन तरीके से। देखिएगा, अब वो जो हवाएं जो आ रही हैं हिंद महासागर से, भारतीय उपमहाद्वीप की इस त्रिकोणीय संरचना के कारण 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग का नाम होता है अरब सागर की धारा, ठीक है। दूसरे भाग का नाम है बंगाल की खाड़ी धारा, ठीक है। 2 भागों में बढ़ गई। जो बंगाल की खाड़ी के रास्ते जा रही है वो बंगाल की खाड़ी धारा हो गई, और एक होती है अरब सागर की धारा। और एक बात कतई मत भूलिएगा मेरी, मैंने क्या बोला था कि लो प्रेशर हाई प्रेशर का तो कॉन्सेप्ट आपको समझना ही है। साथ ही कोरियोलिस बल को मत भूलना, चलो इसको भी डिफाइन कर देता हूं फिर उसके बारे में। कोरियोलिस बल एक स्यूडो फोर्स होता है, एक काल्पनिक बल होता है, ये कोई बल नहीं होता। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाहिनी ओर मुड़ रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा हवाएं बाईं ओर मुड़ रही हैं। इसी बल को, इस आभासी बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। इसके कारण नॉर्थ होमोस्फेयर में क्या होगा, ये राइट साइड मुड़ेगा, और साउथ स्फीयर में ये लेफ्ट साइड मुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब यहां पे फिर आते हैं, बंगाल की खाड़ी धारा अब देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की धारा देखते हैं, फिर उसके बाद अरब सागर की धारा देखेंगे, फिर एक बार फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हवा आई 2 भागों में बटा, अरब बंगाल की खाड़ी धारा में हूं। यहां पे लो प्रेशर है, बहुत विकराल टाइप का लो प्रेशर बना हुआ है एकदम। जान लीजिए, मई जून में आप उत्तर भारत के रहने वाले ही हैं, आपको पता होगा कि राजस्थान, उत्तर भारत की ये वाले भाग जितने भी हैं, हरियाणा कितना गर्म हो जाते हैं, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र को छोड़ दीजिए, कितना गर्म हो जाता है। जितना ज्यादा गर्म उतने लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बना और इतना हाई है। अब ये बंगाल की खाड़ी की धारा हवाएं जा रही हैं, ठीक है, जा रही हैं। इस लो प्रेशर के कारण कुछ हवाओं को इसने खींचने का प्रयास किया। देखिए, मैंने कुछ 2-3 एरो कर दिया कि यहां पे कुछ हवाएं कट रही हैं, देखिए ये कट के जा रही हैं, एक तरफ ये हुआ। इसके बाद ये हवाएं देखिए इधर नहीं मुड़ेंगी, कोरियोलिस बल के कारण इधर मुड़ेंगी, दाहिनी तरफ मुड़ेंगी। दाहिनी तरफ जाते जाते ये जाती हिमालय के दक्षिणवर्ती भाग अराकानियोमा, जो म्यांमार के तट पर अराकानियोमा से टकराती हैं, ऐसे भिड़ेंगी, धड़ाम भिड़ेंगी। और उसके बाद ये धारा जो है ये सीधा पलटकर अब ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना के मैदान में बिखर जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना के मैदान पे ऐसे चल दी,
और ये ऐसे जाते जाते यहाँ पे जितनी भी क्षेत्र पड़ेगा वहां पे वर्षा कराएगी। इधर जाने से हिमालय रोक रहा है, इधर जाने से हिमालय रोकेगा, और यहीं पे ITCZ की स्थिति के कारण यहाँ पे कस के बारिश होगी। ठीक है, यही मेघालय पड़ता है, छोटा सा राज्य। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों द्वारा, ये वाला देखिए एरो देख रहे हैं ना, मेघालय में इन तीनों पहाड़ियों के कारण मानसून की वर्षा को, मानसून को रोक लिया जाता है, और यहां पे मासिक राम में घनघोर वर्षा होती है। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र मेघालय के मासिक राम पे घनघोर वर्षा होती है, घनघोर एकदम विकट वर्षा होती है। और यहाँ पे जो पहाड़ें पाई जाती हैं, नग्न चट्टानें होती हैं, जहाँ पे वनस्पतियां नहीं होती, बहुत वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कस के बारिश हो रही है। ठीक है, आगे गंगा यमुना के मैदान पे बारिश करवाती है। ठीक, ये हुआ। अब चलिए आते हैं अरब सागर की धारा। अरब सागर की धारा 3 भागों में बटेगी। अरब सागर की धारा 3 भागों में बटेगी। पहला, यहां पे पश्चिमी तट से टकरा के पश्चिमी मैदानों पर पर्वतीय वर्षा कराएंगी। पश्चिम घाट से टकरा के, ये रहा पश्चिम घाट पर्वतमाला से टकरा के पश्चिमी घाट के मैदानों पर घनघोर वर्षा कराएगी। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी घाट के इधर साइड वो वर्षा नहीं कराएगी, वहां पे वृष्टि छाया क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, और आगे जाके मुंबई के तट से, यहाँ पे जो ये टकरार है मुंबई और पश्चिम घाट में, इसलिए देखिएगा मानसून जब आता है तो मुंबई में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। मुंबई और सब जगह पे बारिश करा रही। दूसरी शाखा जो कटती है नर्मदा ताप्ती के भ्रंश घाटियों में चलते राजमहल पहाड़ी तक वर्षा कराती हैं अरब सागर की धारा। और सीधे जाके ये कठियावाड़ वाले स्थान से गुजरात के सौराष्ट्र में घुसती है, कठियावाड़ क्षेत्र में घुसती है और दिल्ली तक वर्षा कराती है ये वाली मानसून। ठीक, आपने मानसून समझ लिया लगभग आपको पूरी बातें छोटे एकदम शॉर्टकट में NCERT बेस मैंने पढ़ा दिया। ठीक, अब देखते हैं तमिलनाडु की कहानी देखते हैं। ये तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तमिलनाडु की कहानी एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु में हो क्या रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तो बंगाल की खाड़ी धारा देखिएगा, बंगाल की खाड़ी धारा तमिलनाडु के तट पर समांतर होके निकल जाती है, तमिलनाडु की तट से समांतर होके निकल जा रही। मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, देखिए ये तमिलनाडु का तट है और ये रही बंगाल की खाड़ी धारा, ये समांतर हो जाती हैं, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी, पहला चीज। दूसरी, अरब सागर की धारा में जो ये कटी है, ये इधर जो बारिश करवा रही है, अरब सागर की धारा के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के आधे हिस्से, तमिलनाडु का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब लीवर्ड पोजीशन में पड़ जाता है, जहां पे पर्वत का आड़ पड़ने के कारण यहां पे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। मानसून के समय में, जून जुलाई के समय में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। ठीक है, और सब पूरे भारत में होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा कराएगी, लेकिन तमिलनाडु का जो तट रहता है एकदम सूखा रहता है मानसून के समय। अब देखिएगा, ठीक है, अभी चल रहा है जून जुलाई का महीना, जून जुलाई का महीना चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अक्टूबर में आते हैं, सीधे अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। अक्टूबर नवंबर यानी अभी का समय चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है। अक्टूबर नवंबर में सूर्य जो है, ठंड का मौसम आने लगता है और 21 जून के बाद सूर्य जो होता है वह दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। अब मकर रेखा की ओर बढ़ने लगेगा और दिसंबर में 23 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा सूर्य। अब क्या हो रहा है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, यानी कर्क रेखा से अब हट रहा है सूर्य के प्रकाश जो लंबवत चमक रहा था। अब सूर्य का प्रकाश हटेगा तो अक्टूबर नवंबर में यहां पे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया कि टेम्परेचर जैसे ही लो हुआ वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा।
यानी यहां का जो लो प्रेशर है अब वो क्या होने लगा, लो प्रेशर अब कमजोर होने लगा। जैसे ही निम्न दाब यानी लो प्रेशर कम होने लगेगा, वैसे ही यहां की स्थिति जो ITCZ है, जिसके कारण हवाएं मिल रही हैं, जो हवाओं को आकर्षित कर रहा है, मानसूनी द्रोणी जिसे कहे हैं, मानसूनी द्रोणी या ITCZ अब क्या होगा, गंगा यमुना के मैदान पर कमजोर होने लगेगा। गंगा यमुना के मैदान पे कमजोर होने लगेगा तो ये जो हवाएं इधर खींच रही थी अब ये आना कम हो जाएंगी। अब ये ITCZ की स्थिति जो होगी अक्टूबर नवंबर में कहीं यहां पे होगी, भारत के नीचे हो जाएगा, भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के नीचे हो जाएगा। ITCZ जैसे ही नीचे भागा, हवाएं अब उत्तर भारत की हवाएं अब इधर आने लगेंगी, यानी अब मानसून लौटने लगेगा। इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। अब देखिएगा ये रही दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी तक जो रहा था दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे थे, अभी तक दक्षिण पश्चिम था, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ऐसे जा रही है ना, दक्षिण पश्चिम में जा रही है ना, दक्षिण पश्चिम ये रहा, दक्षिण पश्चिम में जा रही है, ऐसे जा रही है, देखिए दक्षिण और पश्चिम में जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब उत्तर पूर्वी मानसून बन जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून बनेगा। उत्तर पूर्वी मानसून बन गया भाई, समझ में आया, उत्तर पूर्वी अब लौटेगा ना ITCZ की स्थिति के कारण। अब जब लौटेगा, जब ये लौटना शुरू होगा मानसून, तब तमिलनाडु के तट पर टकराएगा। जो वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ रहा था अभी, अब वही पर्वत में लौटते हुए मानसून को लौटेगा और तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर के बाद यानी ठंडियों में वर्षा होगी। ठंडियों में वर्षा होने का मेन रीजन है तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए, और अब देखिए यहां पे जो होता है, ये लो प्रेशर मिटा के मैं लिख रहा हूं अब लो प्रेशर के बजाय लिख रहा हूं वीक हाई प्रेशर। वीक हाई प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं, ये भयानक हाई प्रेशर है एकदम। तिब्बत का पठार हमेशा समझ लीजिएगा कि हाई प्रेशर बनेगा और ये बहुत बड़ा अवरोधक का कार्य करेगा, जलवायु अवरोधक का कार्य करता है। आपको अगर तिब्बत का पठार पढ़ना, तिब्बत के पठार का रोल 2018 में शायद 17 या 18 में जो मेंस ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएस में अगर आप जीएस पढ़ रहे हो, सिर्फ नॉर्मल जीएस पढ़ रहे हो, तो जीएस में ये तिब्बत के पठार का रोल आपके मानसून में नहीं आता। लेकिन मैं जैसा कि मैं ऑप्शनल है मेरा, इसलिए मैं तिब्बत के पठार को बता सकता हूं, लेकिन बाद में बातें करेंगे जब आपको ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा। अब देखिएगा, देखिए अब यहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, उधर दूर जहां भूमध्य सागर पे उठने वाली हवाएं जो कि अब जेट स्ट्रीम बन रही हैं, जेट स्ट्रीम अब इस हाई प्रेशर, लो हाई प्रेशर, उधर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, इधर की तरफ आकर्षित होंगी, इधर की तरफ आती हैं। देखिए अक्टूबर नवंबर को मिटा के अब ठंडी की कहानी बताते हैं। चलिए, अब आ गया मौसम ठंडी का, आया मौसम ठंडी का आ गया ठंडी का, यानी दिसंबर जनवरी की बात बता रहे हैं, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, डीजे बजाएंगे अब। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो कि भूमध्य सागर में उठने वाली हवाओं को लेके आ रहा है, भूमध्य सागर में उठने वाली हवा यानी आर्द्र हवाओं को लेके आ रहा है, जो अभी तक यहाँ पे ITCZ की स्थिति के कारण और लो प्रेशर के कारण ये उधर चला गया था। अब ये आएगा हिमालय द्वारा, हिमालय और तिब्बत के पठार के हाई प्रेशर द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक भाग जाएगा किधर, एक भाग जाएगा हिमालय के उत्तर यानी चीन की तरफ, और दूसरा भाग आएगा दक्षिण में, दक्षिणी भाग जो होगा वो आएगा भारत में, हिमालय के दक्षिण में। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो कि आर्द्र हवाओं का भंडार लेके आ रही है और बहुत दूर से आ रही है, इसलिए थोड़ा कम भी हो गया होगा इसमें आर्द्रता की। दूर से आने के बावजूद इसमें काफी मात्रा में आर्द्रता होती है और ये आकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ही समझ लीजिए, ठंडियों में उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है।
ठंडियों में उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है, यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, कभी कभी बिहार तक पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो कभी मैक्सिमम टाइम पे नहीं पहुंचता है। इतनी आर्द्रता इसमें नहीं बची होती है कि ये ठंडियों में बिहार और पश्चिम बंगाल तक बारिश करवा दे। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। अगर दिल्ली वासियों ने इसकी आर्द्रता को छोड़ा तो ये यूपी वाले इसका निचोड़ते हैं, और यूपी वाले निचोड़े तो बिहार वाले, और बिहार वाले ऐसे निचोड़ते हैं कि पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक, ये यहाँ तक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये क्षेत्र में पश्चिमी जेट स्ट्रीम बारिश करवाएगा, और इधर तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं जो छोड़ दिया हूँ। उम्मीद है कि मैंने पूरी की पूरी क्लास बढ़िया से पढ़ा दिया है। एक बार में ही आधे घंटे में ही आपको भारतीय मानसून को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। आगे की बातें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने लाइक, कमेंट और शेयर, अपने बहुमूल्य कमेंट करिए, शेयर भी करिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल से जुड़िए, और लोगों को भी बताइए कि चैनल पे बहुत ही अच्छा चैनल है जहाँ पे बड़ी मेहनत हो रही है। हर चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। लोगों को बताइए, लोगों को शेयर करिए, और हमारा सहयोग करिए इस फ्री क्लास को सबके पास तक पहुँचाने में। मैं अकेला हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप मुझे देखने वाले एक बंदे नहीं हो, बहुत से बंदे हो। आप सब इसको फैलाइए बस।